हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक होंगे। चार्ली चार्ली चैलेंज, आई नो आप में से काफी सारे लोग इस गेम के बारे में जानते होंगे। बेसिकली ये एक रियल लाइफ हॉरर गेम है जिसके थ्रू आप चार्ली चार्ली नाम के एक घोस्ट को बुला सकते हो। ये गेम खेलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पेपर लेना पड़ता है और पेपर के चारों कोनों पर आपको यस यस और नो नो लिखना पड़ता है आमने सामने। देन आपको उस पेपर के ऊपर 2 पेंसिल रख देनी है या फिर पेन रख देनी है और आपको बोलना है चार्ली चार्ली आर यू देयर। Okay, I will try this. Charlie, Charlie, are you here? एंड जैसे ही आप ये चीज 3 बार बोलोगे तो जो चार्ली घोस्ट है वो आपकी पेंसिल को यस पर लेकर जाएगा अगर वो वहां पर होगा। और जैसे ही आपकी पेंसिल यस पर जाएगी देन उसके बाद चार्ली घोस्ट आपके पास आ जाएगा। वो आपको दिखेगा नहीं बट वो आपके साथ आपके रूम में होगा और अब आप चार्ली घोस्ट से कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। बट यहाँ पर कुछ गेम के रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस गेम को सिर्फ मिडनाइट में ही प्ले कर सकते हो, मतलब रात के 12 बजे के बाद और सुबह के 3 बजे से पहले। साथ ही साथ जब आप एक बार चार्ली घोस्ट को इस गेम के थ्रू अपने पास बुला लेते हो तो आपको एक बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको उससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है या फिर उससे कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे उसको बुरा लगे या फिर वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाए या फिर गुस्से में आ जाए। क्योंकि अगर आपने उससे कोई भी ऐसी बात या क्वेश्चन बोल दिया जिससे उसे गुस्सा आ जाता है तो उसके बाद चार्ली घोस्ट आपके साथ बहुत ही ज्यादा भयानक कुछ भी कर सकता है। वो आपके सामने इतने ज्यादा भयानक रूप में आ सकता है जिससे आप हमेशा के लिए पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे या फिर यह भी हो सकता है कि वो आपको हमेशा के लिए पागल कर सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपका बहुत ही ज्यादा बैड लक रहा तो वो आपको मार भी सकता है बहुत ही ज्यादा तड़पा तड़पा कर। तो आपको उससे कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे उसको गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने चार्ली गेम को परफॉर्म किया एंड उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो गए या फिर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मर गए। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज एंड थ्योरीज हैं। बट देखो यार, मैंने इस गेम को पर्सनली बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है तो मेरे को नहीं पता कि इस गेम में कितनी ज्यादा सच्चाई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ली चार्ली चैलेंज गेम की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चार्ली चार्ली गेम है ये किसने और क्यों बनाया एंड साथ ही साथ जो चार्ली घोस्ट है उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो वो आज इतना ज्यादा खतरनाक घोस्ट बन चुका है जो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता है या उनको हमेशा के लिए पागल कर देता है एंड किसी के भी बुलाने पर वो वहां पर पहुंच जाता है इस गेम के थ्रू। तो आज मैं आपको चार्ली चार्ली घोस्ट चैलेंज की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है यार, चलो आज की स्टोरी को कर लेते हैं स्टार्ट। बिना टाइम फड़े, लेट्स गो। हाँ ओके, तो ये कहानी है बहुत ही ज़्यादा सालों पहले की। तो बहुत साल पहले मेक्सिको कंट्री के एक छोटी सी सिटी में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में 16 ईयर ओल्ड एक लड़का था जिसका नाम था चार्ली, और चार्ली के मॉम एंड डैड यानी उसके पेरेंट्स भी उसी के साथ रहा करते थे। तो ये एक 3 बंदों की फैमिली थी जो मेक्सिको कंट्री के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। ये जो 16 ईयर्स ओल्ड चार्ली नाम का लड़का था ये एक स्टूडेंट था जो एक स्कूल में पढ़ा करता था। चार्ली ये एक ऐसा स्टूडेंट था जो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था जो हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक पर आता था एंड साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, जो लोगों की मदद करता था, उनका कहना मानता था, स्कूल में टीचर्स की रिस्पेक्ट करता था काफी ज्यादा एंड जो स्कूल के बच्चे होते थे ये उनके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करता था। साथ ही स्कूल के बच्चे भी चार्ली का बिहेवियर देखकर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, वो उससे दोस्ती करना पसंद करते थे। चार्ली के पास स्कूल के ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों का अटेंशन था, सारे ही बच्चे उसको जानते थे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था अपने स्कूल में एंड जो स्कूल के टीचर्स थे वो भी चार्ली से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, उसको पसंद करते थे। बेसिकली आप बोल सकते हो कि चार्ली एक गुड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। जहां पर चार्ली के स्कूल में उसको सारे ही बच्चे पसंद किया करते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, वहीं पर चार्ली के ही स्कूल में एक ऐसा लड़का था जो चार्ली से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, उससे जेलसी फील करता था या फिर उससे जलता था। इस लड़के का नाम था लिम और इसकी एज थी 17 ईयर्स ओल्ड। बेसिकली ये भी चार्ली के स्कूल में बट अलग क्लास में पढ़ा करता था। लिम हमेशा चार्ली से चिढ़ता है बिकॉज ऑफ चार्ली के पास काफी बच्चों की अटेंशन होती है, सारे ही स्कूल के टीचर्स चार्ली को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं एंड चार्ली हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता है। चार्ली अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड फेमस है। तो ये सारी चीजें देखकर जो लिम नाम का लड़का था वो चार्ली से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, उससे जलता था। लिम चाहता था कि चार्ली हमेशा के लिए पूरी
पूरी तरह से लोगों के सामने बदनाम हो जाए या फिर लोग उसको नापसंद करें, लोग उसकी बुराई करें एंड जो चार्ली की रेपुटेशन है, जो उसका नाम है, वो पूरी तरह से खराब हो जाए, लोग उसको हेट करने लगे एंड उसको स्कूल से निकाल दिया जाए। तो ऐसा लिम चाहता था। लिम हमेशा चार्ली का नाम खराब करना चाहता था, बट कैसे? ये चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि जो चार्ली था वो एक डिसिप्लिन्ड गुड स्टूडेंट था। चार्ली का नाम तभी खराब हो सकता है, तभी उसकी रेपुटेशन गिर सकती है, उससे लोग हेट कर सकते हैं जब चार्ली कोई गलत काम करे, जैसे किसी का मर्डर या फिर कोई चोरी या फिर ड्रग्स या फिर कोई भी ऐसा गलत काम जिससे उसकी रेपुटेशन गिर जाए और उसका नाम खराब हो जाए। लेकिन जो चार्ली था, इम्पॉसिबल था कि वो कोई भी ऐसा गलत काम करे, बिकॉज ऑफ वो एक अच्छा हेल्पफुल एंड लोगों की मदद करने वाला अच्छा बच्चा था। लिम को पता था कि चार्ली कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करने वाला जिससे लोगों को उसका हेट मिले एंड वो अपने डाउनफॉल पर चला जाए। बट लिम कैसे भी करके चार्ली को बदनाम करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसको हेट करने लगे, उसकी बुराई करें। दैट्स व्हाई चार्ली की रेपुटेशन गिराने के लिए लिम एक प्लानिंग बनाता है। लिम प्लानिंग बनाता है कि अब वो खुद से ही एक ऐसा कोई गलत काम करेगा जिसको लोग बहुत ज्यादा गलत मानते हो एंड वो उस काम को करने के बाद वो उस गलत काम का एलिगेशन या फिर झूठा इल्जाम चार्ली पर लगा देगा, जिससे ऑफ कोर्स चार्ली को लोगों का बहुत ज्यादा हेट मिलेगा, लोग उससे नफरत करने लगेंगे एंड जो चार्ली की रेपुटेशन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी और वो पूरी तरह से डाउन चला जाएगा। तो ये एक प्लानिंग होती है लिम की चार्ली को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए एंड लिम अब ऐसा ही करता है। लिम फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ली की ही क्लास में से एक लड़के या फिर एक स्टूडेंट को अपना दोस्त बनाता है। उस स्टूडेंट का नाम होता है गैरी। तो गैरी को दोस्त बनाने के बाद लिम उसको अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट करता है एंड जो गैरी होता है वो लिम के घर पर चला जाता है। लिम अकेला ही एक छोटे से घर में रहा करता था एंड जो उसके पेरेंट्स थे वो और कहीं उससे अलग रहा करते थे। तो अब क्या होता है, गैरी लिम के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर लिम गैरी को एक ड्रग्स देता है उसको कंज्यूम करने के लिए। लिम गैरी से बोलता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है एंड अगर वो उसको कंज्यूम करेगा तो उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। देन इसके बाद गैरी उन सारे ड्रग्स को अपने अंदर कंज्यूम करता है एंड एक्चुअल में गैरी को बहुत ज्यादा मजा आता है उन ड्रग्स को लेने के बाद, उसको बहुत अच्छा फील होता है। गैरी को इतना अच्छा लगने लगता है कि वो दोबारा से लिम से वही ड्रग्स मांगता है कंज्यूम करने के लिए। लेकिन अब लिम गैरी से बोलता है कि ये जो लिम ने गैरी को ड्रग्स दिए हैं कंज्यूम करने के लिए ये काफी ज्यादा महंगे आते हैं एंड गैरी इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन गैरी रोजाना लिम के घर पर आकर फ्री में इन सारे ड्रग्स को कंज्यूम कर सकता है, बट एक शर्त पर। बेसिकली लिम गैरी के सामने एक डील रखता है। लिम गैरी से बोलता है कि वो उसको रोजाना ये ड्रग्स फ्री में कंज्यूम करने के लिए देगा अगर गैरी लिम के बताए कुछ काम करता है। तो लिम गैरी से बोलता है कि सबसे पहले उसको स्कूल में जो उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है जो पूरे स्कूल में फेमस है जिसका नाम चार्ली है, तो गैरी को चार्ली से एक अच्छी दोस्ती करनी है एंड ज्यादातर टाइम गैरी को चार्ली के साथ ही रहना है, ज्यादातर टाइम स्पेंड करना है चार्ली के साथ स्कूल में। बेसिकली गैरी को लोगों को ये दिखाना है जैसे कि उसके और चार्ली के बीच एक बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती है। तो ये एक काम होता है जो लिम गैरी से बोलता है करने के लिए एंड साथ ही साथ लिम गैरी से ये भी बोलता है कि स्कूल में गैरी को लिम से बिल्कुल भी बात नहीं करनी एंड जो उन दोनों के बीच में ये डील है और जो उन दोनों के बीच में दोस्ती है वो स्कूल में किसी को भी नहीं पता लगनी चाहिए एंड गैरी को इस तरह से बिहेव करना है स्कूल में जैसे कि वो लिम को जानता ही नहीं है। तो लिम ये काम करने के लिए बोलता है गैरी को फ्री ड्रग्स के बदले एंड जो गैरी होता है वो इस डील को मान लेता है एंड गैरी अब ऐसा ही करता है। वो नेक्स्ट डे जब स्कूल जाता है तो वो चार्ली से थोड़ी बहुत बातें करता है, वो उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि चार्ली एक फ्रेंडली एंड सपोर्टिव बिहेवियर वाला बच्चा है तो ऑफ कोर्स वो गैरी से दोस्ती कर लेता है। देन इसके बाद गैरी चार्ली के साथ ही ज्यादातर टाइम को स्पेंड करता है स्कूल में, जहाँ जहाँ पर चार्ली जाता है वो उसके साथ साथ जाता है। गैरी पहले चार्ली के साथ क्लास में नहीं बैठता था बट अब वो चार्ली के साथ बैठने लगता है उसी की डेस्क पर एंड जो चार्ली होता है वो भी इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो सोचता है कि शायद गैरी उसका एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहता है इसलिए वो उसके साथ है। साथ ही साथ स्कूल में गैरी ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो लिम को जानता ही नहीं है, ना ही वो उसकी तरफ देखता है एंड वो उसको इग्नोर करता रहता है जैसा कि लिम ने उससे बोला था। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद गैरी रोजाना लिम के घर पर जाता है एंड वो उन ड्रग्स को कंज्यूम करता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और अब गैरी बहुत बड़ा ड्रग्स एडिक्टेड हो जाता है। अब उसको कैसे भी करके वो ड्रग्स चाहिए ही होते हैं एंड इधर साथ ही साथ वो स्कूल में भी चार्ली से अपनी दोस्ती और बढ़ाता जा रहा था। डे बाय डे गैरी ऐसे ही अपनी दोस्ती बढ़ाता जा रहा था चार्ली के साथ। उन दोनों में अब काफी पक्की दोस्ती हो चुकी थी एंड वो ज्यादातर टाइम साथ में ही रहते थे स्कूल में। स्कूल के सारे ही बच्चे चार्ली को एंड गैरी को साथ में ही देखते थे, उनको नोटिस करते थे, सबको पता था कि उनके बीच बहुत पक्की दोस्ती है। तो ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं और पूरे 2
महीने के बाद एक दिन क्या होता है, स्कूल में ही लिम चुपके चुपके से गैरी को स्कूल के टेरिस पर लेकर जाता है, उसको ड्रग्स का लालच देकर। एंड जो गैरी होता है वो लिम के साथ चला जाता है। स्कूल का टेरिस पूरी तरह से खाली होता है, वहां पर कोई भी नहीं होता। तो टेरिस पर जाने के बाद लिम गैरी को काफी सारे ड्रग्स देता है उसको कंज्यूम करने के लिए। बेसिकली वो उसको ओवरडोज दे देता है। एंड जो गैरी होता है उसको ड्रग्स लेने में बहुत ज्यादा मजा आता था, वो एक एडिक्टेड था, तो वो सारे ही ड्रग्स को ले लेता है जितने भी लिम उसको दे रहा था। लिम जानबूझकर गैरी को ड्रग्स की ओवरडोज दे देता है। एंड जो गैरी होता है जब वो काफी सारे ड्रग्स अपने अंदर एक साथ कंज्यूम करता है, जब वो ओवरडोज कर लेता है ड्रग्स की, देन इसके बाद गैरी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड तभी लिम स्कूल के टेरिस से चुपके चुपके से आकर अपनी क्लास में बैठ जाता है। थोड़े ही टाइम के बाद स्कूल का लंच टाइम होता है। एंड लंच टाइम में कुछ बच्चे स्कूल के टेरिस पर जाते हैं। एंड जैसे ही वो टेरिस पर जाते हैं तो उनको मिलता है गैरी, और वो काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है स्कूल के टेरिस पर। एंड जैसे ही वो बच्चे गैरी को वहां पर इतनी ज्यादा बुरी हालत में पड़ा हुआ देखते हैं तो वो एकदम से नीचे जाते हैं एंड शोर मचा देते हैं। स्कूल के सारे ही बच्चे गैरी को देखने के लिए जाते हैं टेरिस पर। एंड ऑब्वियसली चार्ली भी, क्योंकि चार्ली गैरी का एक अच्छा फ्रेंड था, उसके साथ रहता था। तो अब इधर क्या होता है, जब लिम देखता है कि चार्ली की क्लास में कोई भी नहीं है तो वो मौका देखकर चार्ली के बैग में वही ड्रग्स को छुपा देता है जिस ड्रग्स की ओवरडोज उसने गैरी को दी थी। एंड वो उसके बैग में ड्रग्स रखकर वहां से चला जाता है। देन इसके बाद गैरी को इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, बट जो गैरी था उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। थोड़े ही टाइम के बाद पता लग जाता है कि गैरी की डेथ ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी, मतलब ड्रग्स को ज्यादा क्वांटिटी में लेने की वजह से। एंड ये बात स्कूल में भी पता लग जाती है। और जैसे ही ये बात स्कूल के बच्चों को पता लगती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ किसी को भी नहीं पता होता कि गैरी ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था। तो अब क्या होता है, लिम एक अच्छा मौका देखकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है। एंड वो स्कूल के प्रिंसिपल से बोलता है कि सर, जो गैरी था वो चार्ली का एक अच्छा दोस्त था। एंड चार्ली और गैरी हमेशा साथ में ही रहते थे, और कभी कभी चार्ली गैरी को स्कूल के टेरिस पर लेकर जाता था और चुपके चुपके से उसको कुछ देता था। मैंने काफी बार चार्ली को गैरी को कुछ देते हुए देखा था। तो ये झूठ बोलता है लिम अपने प्रिंसिपल से, जिससे प्रिंसिपल का शक चार्ली पर जाए और उनको लगे कि चार्ली ही गैरी को ड्रग्स सप्लाई करता था या फिर उसको देता था कंज्यूम करने के लिए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो चार्ली पर थोड़ा सा शक करते हैं, उस पर डाउट करते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद चार्ली को उसके स्कूल बैग के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। एंड चार्ली से पूछा जाता है कि क्या वो गैरी को ड्रग्स सप्लाई करता था या फिर उसको देता था। तो चार्ली बिल्कुल मना कर देता है, बिकॉज ऑफ उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। एंड इसके बाद चार्ली का बैग चेक किया जाता है। जैसे ही चार्ली का बैग चेक किया जाता है तो उसके बैग में ड्रग्स निकलते हैं, काफी सारी ड्रग्स जो लिम ने चुपके से उसके बैग में रखे थे। तो जैसे ही चार्ली के बैग में से वो ड्रग्स निकलते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल का डाउट था कि चार्ली ने शायद गैरी को ड्रग्स दिए होंगे, वो एकदम कंफर्म हो जाता है। और इसके बाद पूरे स्कूल में ये वाली बात फैल जाती है कि चार्ली ने ही गैरी को ड्रग्स दिए हैं। एंड सारे ही बच्चे इसके बाद चार्ली को बहुत ही ज्यादा बुरी खोटी सुनाते हैं, बहुत सारी उसको खराब खराब बातें बोलते हैं। एंड स्कूल के टीचर्स भी उससे हेट करने लगते हैं, साथ ही साथ स्कूल के बच्चे भी जो उससे पहले प्यार किया करते थे। बट अभी भी स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें डाउट था कि चार्ली ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे चार्ली के खिलाफ होते हैं। एंड चार्ली को तभी स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। थोड़े ही टाइम के बाद स्कूल में पुलिस आती है और स्कूल के प्रिंसिपल पुलिस को वही ड्रग्स दे देते हैं जो चार्ली के बैग में से मिले थे। ठीक एक दिन के बाद गैरी की रिपोर्ट आती है। एंड रिपोर्ट में यह आता है कि गैरी पिछले 2 महीने से इन ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था, और जिन ड्रग्स को गैरी कंज्यूम कर रहा था, जिसकी ओवरडोज से वो मरा था, तो वो वही ड्रग्स थे जो चार्ली के बैग में से निकले थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद जिन बच्चों को कुछ डाउट भी था कि चार्ली ऐसा नहीं कर सकता, अब वो बच्चे भी मानने लगते हैं कि हाँ, चार्ली ने ही गैरी को ड्रग्स दिए थे, बिकॉज ऑफ पिछले 2 महीने से ही गैरी उन ड्रग्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है। एंड पिछले 2 महीने से ही गैरी और चार्ली की अच्छी दोस्ती होती है, वो उसी टाइम से साथ में रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे यह प्रूव हो सके कि हाँ, ये काम चार्ली ने नहीं किया। इवन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चार्ली के खिलाफ ही ये सारे प्रूफ्स मिलते हैं, जैसे कि जब से चार्ली गैरी का दोस्त बना था तो तभी से गैरी उन सारे ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था। साथ ही साथ जो ड्रग्स चार्ली के बैग में से निकले थे तो उन्हीं ड्रग्स को लेकर उनकी ओवरडोज करके गैरी मरा था। गैरी और चार्ली में अच्छी
दोस्ती भी थी, वो हमेशा साथ में रहते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए चार्ली को ही विक्टिम प्रूफ कर दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि चार्ली ने ही गैरी को ड्रग्स दिए थे जिनकी वजह से वो मर गया। और इसके बाद ड्रग्स सेलिंग के जुर्म में चार्ली को 2 साल की जेल हो जाती है और चार्ली जेल में चला जाता है। अब चार्ली का जो भी नाम था, जो भी रेपुटेशन थी, जो भी चार्ली के लिए लोगों के दिल में इज्जत थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जो लोग पहले चार्ली को प्यार किया करते थे वो उससे नफरत करने लगते हैं। सब मानने लगते हैं कि चार्ली ने अपने दोस्त गैरी को मार दिया और सारे ही लोग उसको बहुत ज्यादा हेट करने लगते हैं। एंड चार्ली भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। और इसी के साथ साथ लिम की जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। जैसा लिम चाहता था कि चार्ली का नाम पूरी तरह से खराब हो जाए, उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाए एंड लोग उससे हेट करने लगे, ठीक वैसा ही होता है। ठीक 2 साल के बाद चार्ली जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद जो चार्ली के घर वाले होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते एंड वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। बिकॉज ऑफ चार्ली की वजह से उसके घर वालों को भी काफी ज्यादा खराब बातें सुनने के लिए मिल रही थी। उसके घर वालों को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसको निकाल देते हैं। देखो अब क्या होता है कि चार्ली के पास कुछ पैसे होते हैं तो वो क्या सोचता है कि अब वो एक नए स्कूल में एडमिशन लेगा एंड वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा। बट जैसे ही चार्ली एक स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए जाता है तो उसका एडमिशन नहीं होता। बेसिकली स्कूल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि चार्ली को सारे ही स्कूल से ड्रग्स सेलिंग के जुर्म में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। दैट मीन अब चार्ली का किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। फिर इसके बाद चार्ली अपने कुछ खास दोस्तों के पास जाता है उनकी हेल्प मांगने के लिए, बट जो उसके दोस्त होते हैं वो भी उसको छोड़ देते हैं एंड उससे बात नहीं करते। तो अब क्या होता है यार, चार्ली और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है बिकॉज ऑफ उसके घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। साथ ही साथ जो उसके खास दोस्त थे तो उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया था एंड वो सारे ही स्कूल एंड कॉलेज से पूरी तरह से बैन हो चुका था। और उसके ऊपर अपने दोस्त को मारने का और ड्रग्स सेलिंग करने का इल्जाम भी था, एक झूठा इल्जाम। तो इन सारी चीजों से चार्ली की जो मेंटल हेल्थ होती है वो थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है एंड वो धीरे धीरे करके पागल होने लगता है। थोड़े ही टाइम के बाद एट द एंड चार्ली पूरी तरह से पागल हो जाता है एंड वो अपनी एक रिवर या नदी में कूदकर जान दे देता है या फिर सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद चार्ली बिकेम ए घोस्ट, मतलब चार्ली एक घोस्ट के रूप में बदल जाता है बिकॉज ऑफ चार्ली के कुछ ड्रीम थे। क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा था जो हमेशा टॉप रैंक पर आता था, तो उसके कुछ ड्रीम थे, उसके कुछ फ्यूचर डिजायर थे, कुछ करियर के प्लान्स थे, लेकिन वो सब के सब एंड अप हो चुके थे। वो भी उस गलती के लिए जो उसने कभी की ही नहीं थी एंड कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। तो अब क्या होता है, चार्ली एक घोस्ट के रूप में बदल जाता है आफ्टर सुसाइड। घोस्ट बनने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ली उसी ही लिम नाम के लड़के को मारता है जिस लड़के ने उसके साथ ये सब किया था। तो चार्ली उस लड़के को मारने के बाद उसकी बॉडी पर वो चार्ली लिख देता है, मतलब अपना नाम लिख देता है। एंड इसके बाद चार्ली और भी काफी सारे बंदों को मारता है जिनका हाथ उसके फ्यूचर को खराब करने में था, जैसे कि उसके टीचर्स, उसका प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने किसी ने भी चार्ली की बातों पर यकीन नहीं किया था। एंड साथ ही साथ कुछ पुलिस वाले जिन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी और उसको ही एक विक्टिम प्रूव कर दिया था। तो चार्ली ने इन सारे ही लोगों में से कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा था एंड कुछ लोगों को हमेशा हमेशा के लिए पागल कर दिया था अपनी तरह। चार्ली जिस भी बंदे को मारता था तो उसको मारने के बाद वो उसकी बॉडी पर अपना ही नाम लिख देता था। फिर इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है इस केस के ऊपर। पुलिस को लगता है कि ये किसी साइको किलर का काम है, बट पुलिस को कोई भी ऐसा साइको किलर नहीं मिलता। बाद में लोगों में यह बातें फैलने लगती है कि ये और कोई नहीं बल्कि चार्ली का ही घोस्ट है जो लोगों को मार रहा है। तो जब ये बातें लोगों में फैलती हैं, ये बातें चार्ली के जो कुछ अच्छे दोस्त थे, जो उसके करीबी खास दोस्त थे, उनको भी सुनने के लिए मिलती है। तो अब जो चार्ली के कुछ खास दोस्त होते हैं वो एक चीज डिसाइड करते हैं कि अगर सच्ची में चार्ली का घोस्ट इन सारे ही लोगों को मार रहा है तो वो खुद अब चार्ली के घोस्ट या फिर उसकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड उससे पूछने का ट्राई करेंगे कि वो क्यों लोगों को मार रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो एक घोस्ट बन चुका है। ये चीज डिसाइड करने के बाद चार्ली के 5 फ्रेंड एक घर में रात के टाइम इकट्ठा होते हैं और क्योंकि ये पांचों ही स्टूडेंट्स होते हैं तो ये एक पेपर लेते हैं और पेपर के ऊपर यस यस और नो नो लिखकर उस पेपर के ऊपर 2 पेंसिल्स रख देते हैं, जिससे अगर ये पांचों ही दोस्त चार्ली की आत्मा से कांटेक्ट कर पाए तो चार्ली इन पेंसिल्स के थ्रू उनको अपना जवाब यस या फिर नो में दे सके जब ये उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे। तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये पांचों ही दोस्त चार्ली का नाम पुकारना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर चार्ली तुम यहाँ पर हो तो हमारे सामने ये जो पेपर रखा है और जो इसके ऊपर पेंसिल्स हैं, तुम अगर यहाँ पर हो तो इन पेंसिल को यस पर लेकर जाओ। थोड़े ही टाइम के बाद जब वो
2 या 3 बार चार्ली का नाम लेते हैं तो उनकी पेंसिल ऑटोमेटिकली यस पर चली जाती है, जिसका मतलब चार्ली वहां पर आ चुका था। फिर इसके बाद ये पांचों ही चार्ली से कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि उसके ऊपर जो ड्रग्स सेलिंग का इल्जाम लगा था क्या वो सच था, अगर हाँ तो ये जो हमारे सामने पेपर रखा है इसके ऊपर जो पेंसिल्स हैं उनको यस पर लेकर जाओ, और अगर नहीं तो नो पर लेकर जाओ। तो जो चार्ली होता है वो उन पेंसिल को नो पर लेकर जाता है, जिसका मतलब नहीं था। फिर ये पांचों ही चार्ली से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सच में उसने अपने दोस्त गैरी को ड्रग्स की ओवरडोज देकर मारा था। तो जो पेंसिल होती है वो नो पर चली जाती है, जिसका मतलब था नहीं। फिर ये चार्ली से तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये जो उसके साथ सब कुछ हुआ था, मतलब ड्रग्स सेलिंग का इल्जाम, अपने दोस्त को मारने का इल्जाम, क्या वो उस लिम नाम के लड़के ने किया था जिसको तुमने सबसे पहले और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा था। तो जो पेंसिल होती है इसके बाद यस पर चली जाती है, जिसका मतलब था यस। ये चीज सुनने के बाद जो वो पांचों ही दोस्त होते हैं चार्ली के, वो काफी ज्यादा अफसोस करते हैं, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त यानी चार्ली की बात नहीं मानी। फिर इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद ये पांचों ही दोस्त अपने कॉलेज में सबसे बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो चार्ली के ऊपर इल्जाम लगा था ड्रग्स सेलिंग का और अपने दोस्त गैरी को ड्रग्स की ओवरडोज देकर मारने का, वो सब झूठ था। ये सब एक लिम नाम के लड़के ने किया था और कर चार्ली के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। ये पांचों ही दोस्त ये भी बताते हैं कि हमने खुद चार्ली की आत्मा से कांटेक्ट करके ये सब पूछा है कल रात, और अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो तुम लोग भी चार्ली की आत्मा से कांटेक्ट कर सकते हो इस तरह से। फिर इसके बाद कुछ लोग तो इन पांचों ही दोस्तों की बात को मजाकों में टाल देते हैं, बट कुछ लोग इस चीज को ट्राई करते हैं अपने घर जाने के बाद रात के टाइम, एंड जैसे ही वो इस चीज को ट्राई करते हैं तो वो रियल में चार्ली की आत्मा से कांटेक्ट कर पा रहे थे। फिर इसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है उस एरिया में। सारे ही लोग अब चार्ली से कांटेक्ट करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके ये गेम पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यहीं से निकलता है द चार्ली हॉरर गेम। एंड या दैट्स इट, यही थी हमारे चार्ली चैलेंज गेम की फुल स्टोरी। आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा कि चार्ली कौन था एंड इसकी बैक स्टोरी क्या थी, ये किस तरह से एक घोस्ट बना और किस तरह से चार्ली गेम बना। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ पता लग चुका होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। हाँ तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। मेरी आने वाली वीडियोस किन किन टॉपिक्स पर होनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार भाई को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।